हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द सबऑर्डिनेट कोड। आज हम करेंगे द जुडिशरी का लास्ट चैप्टर, द सबऑर्डिनेट कोड। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, subscribe to my channel now and hit the like button in order to get more such videos and updates. So now let's start the video. इस वीडियो में आपको लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कंटेंट मिलेगा, एज वेल एज एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है? सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट होता है, वहाँ से लेके उससे जितने भी लोअर रैंकिंग के कोर्ट्स होते हैं, उससे नीचे जितने भी कोर्ट्स आते हैं, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट को लेकर उसके साथ साथ उसके नीचे जितने भी कोर्ट्स आते हैं जो उससे लोअर रैंकिंग के हो, वो सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहलाते हैं। या फिर इसको आप अलग टर्म्स में अगर समझने की कोशिश करो सिंपल भाषा में, तो हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को छोड़कर जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो सब सबऑर्डिनेट कोर्ट कहलाते हैं। इतना क्लियर होगा, राइट? नेक्स्ट, सबसे पहला टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशंस कोर्ट। ओके, सो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशंस कोर्ट, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सो पहला पॉइंट होगा डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फर्स्ट पॉइंट है ये हाईएस्ट सिविल कोर्ट है किसी डिस्ट्रिक्ट में। ऑन द अदर हैंड जो सेशंस कोर्ट होता है, ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है किसी डिस्ट्रिक्ट में। ये सिविल, ऑन द अदर हैंड दिस वन इज क्रिमिनल। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ऑब्वियसली इसको कौन प्रिसाइड करेगा? इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। ऑन द अदर हैंड सेशंस कोर्ट को ऑब्वियसली कौन प्रिसाइड करेगा? सेशंस कोर्ट जज। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। नेक्स्ट, अब जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है वो किस तरीके के मैटर्स को डील करेगा सिविल केसेस में? डिवोर्स, विल, लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, गार्जियनशिप, ये सारे टॉपिक्स को कौन डील करेगा या फिर इन सारे मैटर्स, इन सारे केसेस को कौन डील करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट, राइट? ऑन द अदर हैंड सेशंस कोर्ट क्या डील करेगा? सेशंस कोर्ट डील करेगा क्रिमिनल मैटर्स, जैसे कि मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, डिकॉइटी हो गया, पिक पॉकेटिंग, इन सारे मैटर्स को कौन सॉर्ट आउट करेगा? सेशंस कोर्ट। ओके, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, द जजेस एक्ट एज डिप्यूटी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन देयर कैपेसिटी to maintain law and order and supervise the collection of taxes in the district. That means ये जो जजेस हैं ये डिप्यूटी कमिश्नर की तरह एक्ट करते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह। और मेनली उनका क्या काम है? मेनली उनका क्या पर्पस है? उनका पर्पस है कि वो स्टेट में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करे, एज वेल एज वो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और रेवेन्यू को भी सुपरवाइज करते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, उनके डिस्ट्रिक्ट में। ऑन दी अदर हैंड जो सेशंस कोर्ट होती है उसमें ऐसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं होती। बेसिकली ये क्या काम करती है? क्रिमिनल मैटर्स को डील करती है। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इतना याद रखना क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है कि डिस्टिंक्शन आने वाला है। सो मे बी आपको 2-3 पॉइंट्स मेंशन करने पड़े, तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो याद से लिख देना। इट्स ईजी एज वेल एज लाइक कैची। सेकेंड वाला पॉइंट बहुत ईजी है और समझ में भी आ गया आपको। नेक्स्ट, लोक अदालत। सबसे पहला टॉपिक लोक अदालत पे क्या था? मीनिंग ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब क्या है? लोक मतलब पीपल, अदालत मतलब कोर्ट, राइट? लोगों का कोर्ट। अब लोक अदालत क्या होते हैं एक्चुअली? ये वो कोर्ट्स होते हैं जो कि किसी मैटर को या किसी इशू को कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज लीगल तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। और इनका मेन हथियार क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज, राइट? सेटलमेंट्स कराना दोनों पार्टीज के बीच में। दैट मीन्स कोई फर्दर आगे किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा या वो मैटर को वर्सन ना करने के बजाय वो लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज के थ्रू मैटर को सॉर्ट आउट कर देते हैं, राइट? एंड देन ये एक लीगल तरीका है। ये जो लोक अदालत से ये क्यों है एक्चुअली, ये क्यों सेटअप हुए थे? ये सिंपली इस तरीके से सेटअप हुए थे ताकि वो लोग जो कि लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आसानी से इन कोर्ट्स में आ सकते हैं अपना केस लेकर, और उनके केस को सुना जाएगा वहाँ पे, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, राइट? तो बहुत सारे लोग लोक अदालत से जुड़ते हैं और जुड़ रहे हैं, एंड एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हायर कोर्ट्स का क्या करता है? बर्डन कम करता है। So this was the basic funda behind the Lok Adalat.
नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लोक अदालत. क्या सिग्निफिकेंस है लोक अदालत की, या फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत, राइट. एडवांटेजेस बोलो या फिर सिग्निफिकेंस बोलो लोक अदालत की. फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट वर्क्स इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज कराती है, या फिर सेटलमेंट. इसका क्या स्पिरिट है, क्या मोटो है कि हम कॉम्प्रोमाइज करवाए, सेटलमेंट्स कराए दोनों पार्टीज में, सिचुएशन को वर्सन ना करे. और ये स्पीडी और सस्ती जस्टिस, सस्ती इन द सेंस कि मतलब ज़्यादा खर्चा ना लगे लॉयर्स पे, ज़्यादा खर्चा ना लगे लीगल प्रोसीडिंग्स पे. इसकी वजह से जस्टिस भी आसानी से मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है और ज़्यादा खर्चे के बिना. नेक्स्ट, जो भी ऑर्डर्स या जो भी अवार्ड्स पास किए जाते हैं लोक अदालत के द्वारा, अवार्ड्स इन द सेंस जो जजमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो फाइनल होता है और दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है, राइट. अब नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिफोर टेकिंग द मैटर टू अ कोर्ट ऑफ लॉ, प्री लिटिगेशन स्टेज, एनी पार्टी कैन मूव लोक अदालत फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. दैट मीन्स हायर कोर्ट्स तक जो आपका मैटर है या जो डिस्प्यूट है उसको ना ले जाने की जगह आप डायरेक्टली लोक अदालत पे भी अपना मैटर, अपना केस लेकर आ सकते हो, राइट. वहाँ पे आपकी केस की सुनवाई होगी. तो इसको प्री लिटिगेशन स्टेज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमने किसी कोर्ट ऑफ लॉ को हायर करने की जगह हमने डायरेक्टली लोक अदालत पे अपना केस रखा. तो ये भी किया जा सकता है. नेक्स्ट, द लोक अदालत शैल रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. ऑब्वियसली सबॉर्डिनेट कोर्ट का वर्कलोड को ये कम करता है, राइट. एंड देन गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द मैटर, ऑल अबाउट योर syllabus, right, from the subordinate code. So thank you so much for listening to me. We'll be meeting in the next video. And like we have completed the civic syllabus, now we'll be dealing with the history and other subjects as well. So guys, thank you so much.